Moon in Virgo will be like ना one who is like a cry baby. क्राई बेबी क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आपको सब कुछ बताएगा कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो अच्छा नहीं बताएगा आपको। सन इन सिक्स्थ हाउस इज एक्चुअली आपको ऐसे काम में लेके जाएगा जहां पे आपको लेबर्स नहीं मिलेंगे, मतलब आपको कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। वर्गो क्या करता है? वर्गो गिव्स यू दैट एनालिटिकल कि मुझे किस चीज के लिए लड़ना चाहिए, किस चीज के लिए नहीं लड़ना चाहिए। मार्स में जैसे ही आता है ना वर्गो में, वो सोचता है मुझे सबके लिए लड़ना है। अच्छा, वर्गो ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एलर्जीज। ठीक है, वर्गो एलर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। सो ऐसे बच्चे जो जिनको बहुत जल्दी, मतलब आपका भी वर्गो जहां बैठता है ना, वहां पे आपको एलर्जीज होती है, जहां पे भी आपका वर्गो बैठता है। ठीक है, वेर एवर योर वर्गो विल सिट, यू आर बाउंड टू गेट सम काइंड ऑफ एलर्जीज, सीजनल कभी हो गई। और जितना ज्यादा एरीज स्ट्रांग होगा उतना कम होंगी। मतलब एरीज जैसे स्ट्रांग हो जाए, ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, जैसे कि जेमिनाई वालों को ज्यादा स्ट्रांग मिलता है क्योंकि ऑटोमेटिकली 11th हाउस में एरीज है। सो इन लोग को कम एलर्जीज होती है, कोई ज्यादा एलर्जीज होती नहीं है। But the more stronger this Virgo start becoming, the more allergic people becomes, like sneezing, coughing, कुछ ना कुछ होते रहने का। जैसे कैंसर लगन को थर्ड हाउस में मिलता है। सो इनको आइदर स्किन एलर्जीज, स्किन इनकी जैसे मेरे को होता था, बारिश गिरती, पहली बारिश जैसे ही गिरती था ना, मेरे को स्किन में कुछ ना कुछ, जैसे जैसे कोई काट लिया हो या कोई दाना आ गया हो, कुछ ना कुछ ऐसे आ जाता था। या फिर लंग में कोई ना कोई एलर्जीज, जैसे जरा सा भी धूल धाड़ में गए, लंग्स में छींका आना शुरू हो गया, कफ आ गया, बहुत इश्यूज हो गए। सो इस प्रकार के एलर्जीज आना शुरू हो जाते हैं। जिधर भी आपका वर्गो बैठता है उधर हल्की फुल्की एलर्जीज आपको सीजनल की वेज में, मौसम बदलने की वजह से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलती है। कई बार आदमी इतना बारीक हो जाता है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स हाइजीन, हाइजीन को रिप्रेजेंट करता है। बट इफ यू हैव वर्गो लाइक विथ राहु, वर्गो में राहु, सो ऐसा व्यक्ति एक्सेसिवली हाइजीनिक हो जाता है, और सम टाइम इट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको ओसीडी बोला जाता है। ठीक है, तो हर चीज को मतलब वो बार बार ताले को साफ कर रहा है, चेक चेक करके आ रहा है, क्योंकि शंका, वर्गो रिप्रेजेंट शंका, संदेह। तो बार बार किसी को ऐसे होने लग जाए कि अरे गेट खुला तो नहीं छोड़ दिया, अरे ताला लगा तो नहीं है, ताला बंद तो नहीं किया, बार बार वो चीज पूछने लग जाना, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी हो, वर्गो में राहु हो, वर्गो में मून राहु हो, दिस विल गिव यू। ठीक है, तो किसी न किसी फॉर्म के एलर्जीज बना देना, किसी न किसी फॉर्म का ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बिहेवियर, क्योंकि रिप्रेजेंट व्हाट करता है, हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है वर्ग। सो बार बार की जो आदत बन जाए, इसीलिए जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज व्हाट, इट्स अ हैबिट दैट यू हैव फॉर्म्ड ऑफ रीचेकिंग, रीश्योरिंग। जहां जहां आपका जैसे वर्गो है वहां पे आप रीचेक रीअश्योर करने की हैबिट है, इसको लिख लेना, रीचेक रीअश्योर। सेकेंड हाउस में वर्गो है, यू विल कीप रीश्योरिंग, अरे बैंक से पैसा सही निकला कि नहीं, गलत तो नहीं निकला। सेकेंड हाउस वर्गो, लियो पीपल डू दैट अ लॉट। कहीं बैंक से ज्यादा पैसे तो नहीं कट गए, कितना टैक्स लग गया, कितना कट गया, बार बार चेक करते रहना। ठीक है, रीअश्योरिंग, वॉट एवर दे आर सेइंग दे विल रिपीट ऑल्सो, दो बार बोलेंगे लियो वाले कि इसको ऐसे कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, ऐसा समझाते हैं। ठीक है, एरीज वाला व्यक्ति होगा तो एरीज वाला व्यक्ति ज्यादा रीअश्योरेंस पे विश्वास नहीं, वो उसने बोल दिया, एक बार में बोल दिया तो उसने सोचा फरमान जारी हो गया, बस बात खत्म। एरीज वाला इतना नहीं, रिपीटेशन नहीं करेगा। ठीक है, बट दैट इज व्हाट वर्गो विल डू। वर्गो थर्ड हाउस में तो ऐसा व्यक्ति लिखने के बाद 3 बार चेक कर लेगा कि भाई सही तो लिखा है, रीअश्योर होना चाहता है, क्योंकि उसने बहुत बार गलतियां की हैं, जहां वर्गो है वहां पे बहुत बार मिस्टेक होती है। यू डू रिपीटेटिव कंटिन्यूसली लिखना, वहां पे गलतियां आई हैं, गाली खाओगे, गाली खाने के बाद एक हैबिट पड़ गई है कि उसको बार बार देखते रहने के लिए। सेकेंड हाउस में वर्गो है ना, तो पैसे दे दिए हैं किसी को ज्यादा, कई बार दे दिए हैं, ज्यादा ज्यादा, कई बार कम दे दिए हैं। सो दैट इज वाई यू आर गेटिंग लाइक ना अब दिस हैबिट कि बार बार चेक कर लेते हैं। तो शक पैदा करना, री लिखना, रीचेक करते रहने का और रीअश्योर होते रहने का, ये सब चीज़ों का साइन बन जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का भी साइन बन जाता है, एलर्जीज का साइन बन जाता है वर्गो। ठीक है, किसी ने पेंडिंग कर्मा आपका है, पेंडिंग कर्मा का चैप्टर विल सी इन कैप्रिकॉर्न, बट पेंडिंग कर्मा इज ऑल्सो है। हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखता है ऐसा व्यक्ति। वर्गो पीपल यू विल फाइंड दे आर वेरी हाइजीनिक पीपल। मतलब तुमको मालूम है कि इनके हैं इनके अभी भी जेब में सैनिटाइजर है,
सबका कोरोना खत्म हो गया, सबने मास्क फेंक दिया, अगले दिन से सबने सैनिटाइजर फेंक दिया, लेकिन वर्गों के पास आज भी सैनिटाइजर है, उनके जेब में अभी भी मास्क पड़ा है। दीज आर लाइक ना, सो वो अपना इतना केयर रखने का उनका एक हैबिट है। वर्गो जब भी 8th हाउस में जाता है, यू विल स्टार्ट बाइंग अ न्यू ब्रूम, नया झाड़ू खरीदते हो, नया झाड़ू खरीदने का प्रोसेस है। इसीलिए जब भी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी रिप्रेजेंट्स एक्वेरियस, पूजा होती है, बोलते हैं नया झाड़ू लेके आओ, क्लीनिंग मटेरियल करो, सफाई करो। वर्गो विल गो इन 8th हाउस, एक्वेरियस की पूजा, एक्वेरियस की पूजा हो रही है, ठीक है। सो वर्गो को आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, गंदगी पसंद नहीं लक्ष्मी जी को, ऐसा बोलते हैं, ऐसा सब स्टोरीज के अराउंड बिल्ड किया गया ताकि दे कैन डिस्ट्रॉय वर्गो, द गेन यू कैन हैव, ठीक है। सो ऑब्वियसली गंदगी विल नेवर सपोर्ट यू इन एनी फॉर्म, neither health wise neither financial wise, but हाँ, Virgo also represents doormats, any kind of matting, mats को represent करता है, ठीक है। any kind of mat, पाँव पोंछने के लिए जो वेलकम मैट्स लगे होते हैं ना, वो है। और दैट इज हाउ, ठीक है। तो हाइजीन हो गया, क्लीनिनेस हो गया, ये सब करवाने लग जाओगे आप, हाँ, जो भी आपके वर्कर्स टेक केयर करते हैं ज्यादातर चीजें, ठीक है, उस सब के लिए। और ये सारी चीजें आपको डिनोट करके देता है। प्लैनेट सिटिंग इन द 6th हाउस, ठीक है, अब इस पे बात कर लेते हैं, प्लैनेट्स, वेरियस प्लैनेट्स कैसे बिहेव करते हैं। सन इन सिटिंग इन 6th हाउस और वर्गो, सन इन सिटिंग इन वर्गो, वर्गो ही बात करते हैं, सन सिटिंग इन वर्गो, यू विल फाइंड दीज पीपल हैविंग लाइक पिता का कर्जा, पिता का कर्जा सिंपली, ठीक है। सो फादर्स लोन, फादर्स थिंग, पिता के लिए बहुत कुछ करना है एज अ पेंडिंग कर्मा के रूप में भी, और एज अ बॉसेस के लिए भी बहुत कुछ करना है, अपने से हायर अथॉरिटी के लिए। सो ऑब्वियसली दिस विल मेक यू लाइक ना डिपेंडेंट पर्सन, ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट काम कर नहीं पाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस का कहीं ना कहीं कमी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति रीश्योर रीचेक करने के उसमें ज़्यादा रहता है, बहुत सारी मिस्टेक करके आता है, बट ही विल बिकम अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर, हर चीज का उसको उपाय पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, कोई भी दिक्कत आएगी, सो इट विल गिव यू दैट थिंग। सन इन 6th हाउस और सन इन वर्गो, ठीक है। सन इन वर्गो विल डेफिनेटली हैव, लिखना वही है कि जो सन की क्वालिटीज है, ब्राइटनेस, शाइन और वो सब चीज़ें वर्गो में आ जाएंगी, ठीक है। सो दैट दीज पीपल विल बी लाइक टेलिंग, अरे बाप रे, ये लाइक ना ये मेडिसिनल इतनी महंगी आती है, वो दे विल टेल यू कि ये दवाई इतनी महंगी आई है, ये फिर ये इतना महंगा है, ठीक है, क्या कितना चीज़ें भाव बढ़ गया है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें बात करते रहते हैं। एंड दे विल ऑल्सो हैव लाइक ना लोन्स एंड ऑल दोज थिंग्स का भी इनको काफ़ी अच्छा नॉलेज हो जाएगा कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए, कोई भी चीज़ को, लोन का प्रॉब्लम हो गया, इसका प्रॉब्लम हो गया, वो सब ठीक करने का उनको हैबिट होता है। सन इन 6th हाउस इज एक्चुअली आपको ऐसे काम में लेके जाएगा जहां पे आपको लेबर्स नहीं मिलेंगे, मतलब आपको कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा, और आपको खुद ही वो काम करना पड़ेगा, ऐसा वो बना देता है, ठीक है। सन इन 6th हाउस मतलब आपका लेबर ही हो जाएगा कि वही आपके जो अगर काम करने वाले होते भी है, सो यू विल फाइंड, क्योंकि वर्गो से आप लेबर को देख सकते हो अपने आपको कैसे सपोर्ट करें, सो यू विल फाइंड दोज, दे दे हैव अ वेरी लाइक ना, बोलेंगे कि हमारे दादा परदादा कोई राजा महाराजा थे, वैसे वाले थे कि अभी लेकिन रंक हो गए, ऐसा वो तुम्हारे लेबर बताएंगे। या फिर देवर लाइक ना समवेयर इन लाइक ना हीलिंग बिजनेस, और उनके खानदान में कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई आईएएस पीसीएस बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा वर्गो इन 6th हाउस, सन इन वर्गो, ठीक है, ऐसा तुमको देखने को मिलेगा। सन रिप्रेजेंट्स ऑल स्कोर, बट ये वही है कि आपको या तो खुद ही अपने एरिया में काम करना पड़ेगा। मून इन वर्गो, मून इन वर्गो विल बी लाइक ना वन हु इज लाइक क्राई बेबी, क्राई क्राई बेबी क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति आपको सब कुछ बताएगा कि मेरे साथ इतना बुरा हो गया, मेरे साथ ये हो गया, वो अच्छा नहीं बताएगा आपको। जब उसके जीवन में अच्छा होगा ना, तो वो किसी से कुछ नहीं बताएगा, वो सोचता है कि इसको बता दिया तो पता चल जाएगा और मेरे को नजर लग जाएगी, ऐसा सोचता है। तो वो मून इन वर्गो वाला व्यक्ति सिर्फ अपने दुखड़े गाता है सब जगह, रोएगा कि मेरे को ऐसा बोल दिया इसने, मेरे को इतना वो कर दिया, ठीक है। और ये व्यक्ति ऐसे हैं जो रोते रोते हंसने लग जाएंगे, मतलब एक ही अगर 1 घंटे का कॉन्वर्सेशन तुम उनके साथ करोगे,
तो ये उसके फर्स्ट इनिशियल में 15 मिनट में रोएंगे, फिर लास्ट में हंसेंगे। एक ही कॉन्वर्सेशन के अंदर तुमको ये दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। एंड दीज पीपल आर कि अगर तुम इनको प्रॉब्लम बताओगे ना, तो ये तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, और फिर तुमको एहसास दिला देंगे कि इनकी प्रॉब्लम तो तुमसे बहुत बड़ी है। ये अपनी प्रॉब्लम को लेकर के इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं नहीं, मेरी प्रॉब्लम ज्यादा वो है, प्रॉब्लमेटिक है, तुम क्या समझते हो, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, मेरे लिए देखो कितना प्रॉब्लमेटिक है। सो अपने प्रॉब्लम्स का इमोशनल वो बनाना, दैट विल बिकम, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर हीलिंग। मून इन वर्गो, मून इन सिक्स्थ हाउस, दैट विल गिव यू लाइक ना मेडिसिनल हीलिंग की तरफ जाने वाला व्यक्ति बना देता है मून इन वर्गो। ऐसे लोग तुमको मेडिकल हॉस्पिटल्स में काम करते हुए नर्स बना देगा। नर्सेज जो भी मेन डॉक्टर नहीं है, वो तुमको मून इन वर्गो बना के देता है। मेन डॉक्टर नहीं होंगे इसमें, क्योंकि मेन डॉक्टर के लिए जुपिटर चाहिए, जुपिटर चाहिए। लेकिन मेन डॉक्टर के अलावा जितने भी साइड वाले लोग हैं, दैट विल बी मून इन वर्गो, बट गिव्स यू मेडिसिन नॉलेज। मून इन वर्गो बहुत अच्छा मेडिसिन का ध्यान देता है, ज्ञान दे देता है। ठीक है, दैट विल बी योर थिंग। अच्छी मेमोरी होगी, और ये लोग ऐसे होंगे काफी गॉसिपी। मून इन वर्गो काफी गॉसिपी, काफी प्रपंच में पढ़ने का होगा, फिर इसीलिए इनको ज्यादा चैन नहीं है, ज्यादा सुख नहीं है, क्योंकि ज्यादातर टाइम इनका डिवोटेड है कि दूसरे को कैसे नीचा दिखाया जाए। ऐसा भी इनका पर्सनैलिटी होता है कि देखो बहन उसका कितना खराब हो गया, उसके पास जाना, उसके बाद उसके थोड़ा सा हंसी भी लेना, दुख भी दिखाना कि मैं दुखी हूं तुम्हारे लिए, और पीछे से हंसते भी रहना। दैट इज हाउ मून इन वर्गो बिकम्स। ठीक है, मार्स इन वर्गो, मार्स इन वर्गो मैंने लास्ट टाइम पे शायद कुछ गलत कह दिया था, मुझे याद है, बाद में मेरे को रियलाइज हुआ जब मैं वीडियो देख रहा था। सो आई सेड कि मार्स इन वर्गो विल नॉट इंडल्ज इन कोर्ट केसेस, बट दैट इज नॉट ट्रू। मार्स इन वर्गो एक्चुअली ट्राइज टू, लेकिन मार्स इन वर्गो ट्राइज टू नॉट टू हैव अ फिजिकल फाइट, जो कि मार्स इन एरीज करता। मार्स इन एरीज तो मुंह पे मारेगा, मार्स इन वर्गो मुंह पे नहीं मारेगा, वो कोर्ट केस करेगा। ठीक है, मार्स इन सिक्स्थ हाउस, मार्स इन वर्गो, ये लोग कोर्ट केस की तरफ बहुत जल्दी प्रभावित है कि कुछ भी गड़बड़ हुआ इसके ऊपर केस कर दो, कोई भी इशू हुआ इसके ऊपर केस कर दो। दैट इज हाउ मार्स इन वर्गो इज। मार्स इन वर्गो विल ऑल्सो गिव यू प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। मार्स इन वर्गो का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होना तय है। ठीक है, ये भी है। मार्स इन वर्गो एक्चुअली गिव्स यू डिस्प्यूट विद द फ्रेंड्स ऑल्सो। फ्रेंड्स का भी इशू हो जाता है, फ्रेंड्स अपने ही फ्रेंड्स से लड़ाई लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंड्स अच्छे ना होना, फ्रेंड्स अच्छे ना मिलना, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, मार्स इन वर्गो का। और फिर ऐसे लोग, फिर अपने दोस्त इनके कम ही होते हैं, फिर बड़े लिमिटेड हो जाते हैं मार्स इन वर्गो। बट मार्स इन वर्गो वेरी कीन टू पुट केसेस, पुट डिस्प्यूट्स ऑन ईच अदर। ऐसे लोग बड़े बोल्ड होते हैं, मार्स इन वर्गो वाले बड़े बोल्ड होते हैं, और ये बहुत जल्दी चीजों को लेकर के लड़ने तैयार हो जाते हैं। मतलब कोई भी चीज को अंडरस्टैंड करे बिना फुली। वर्गो क्या करता है, वर्गो गिव्स यू दैट एनालिटिकल कि मुझे किस चीज के लिए लड़ना चाहिए, किस चीज के लिए नहीं लड़ना चाहिए। मार्स में जैसे ही आता है ना वर्गो में, वो सोचता है मुझे सबके लिए लड़ना है। वो ये चीज डिसीजन मेकिंग छोड़ देता है, हर चीज के लिए वो आतुर है कि इसको मैं लड़के जीत लूंगा। ऐसे में प्रॉब्लम होती है मार्स इन वर्गो, मार्स इन सिक्स्थ हाउस। सो चूजिंग अ राइट बैटल इज व्हाट इज मिसिंग विथ मार्स इन वर्गो। सही चीज, जैसे राहुल गांधी है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। राहुल गांधी है, नॉट चूजिंग अ राइट बैटल। जिन मुद्दों पे बोलना चाहिए उस मुद्दे पे बोलते नहीं, जिन मुद्दे पे नहीं बोलना चाहिए उस मुद्दे पे भर भर के बोलते हैं। तो नॉट चूजिंग अ राइट बैटल। तो करेक्ट बैटल चुनना भी मार्स वर्गो में आकर के, और मार्स वर्गो में आकर के राइट बैटल इन द सेंस फ्रंट पे नहीं खेलने का। मार्स का जो तरीका है, मार्स का तरीका है कि सीधा गेट खटखटाओ और बोलो क्या वे कैसे क्या कैसे बोला, सीधा कॉलर पकड़ो। बट वर्गो का मार्स इज लाइक कि वो तुम्हारे घर में डिस्प्यूट करा देगा, तुम्हारे घर में इश्यूज करा देगा, एंड पीछे से जाएगा बोलेगा और बहन सब ठीक चल रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं बढ़िया है, फिर वो तुम्हारे ऊपर केस डाल देगा, मतलब कॉन्स्पिरेसी करके मारना। दैट इज द व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ वर्गो, मार्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग। सो मार्स वर्गो का कॉम्बिनेशन डिस्प्यूट कराने वाला है, जिस भी साल में एक्टिवेट होगा उस साल में झगड़ा होने वाला है, ये तैयार रहना।